हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज आपके पास मैं और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, राइट। सो आज एक स्टडी किया मैंने, जिसमें मैंने देखा कि LIC ने 37,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। इंडिया की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और हर घर में से कम एक इंसान तो LIC में इन्वेस्टेड होगा ही होगा। अभी मेरा पॉइंट ये है कि LIC में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, राइट। उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, दूसरा कि या तो उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, या तो कोई यूनिट लिंक प्लान में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको ये रिटर्न मिलेगा, राइट। और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है और इंडियन इन्वेस्टमेंट फर्म जो है उसके अंदर ये सबसे बड़ी अमाउंट है जो रिटर्न के हिसाब से देखा जाता है। 37,000 करोड़ इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। मैंने जो पढ़ा, राइट, उसके अंदर 2021 के अंदर इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट किया है। पिछले साल जो था 25,625 करोड़ था, उसके हिसाब से इस साल हो गया है 37,000 करोड़, मतलब 44% का जंप एक फिजिकल ईयर में। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी जो अमाउंट उन लोग का इन्वेस्टेड है वो 94,000 करोड़ है। LIC 94,000 करोड़ के साथ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है और ये जो सारे पैसे हैं वो आप लोगों के हैं, तो ये सारा रिटर्न भी आप ही लोगों को मिलेगा। जब LIC इतना ट्रस्टवर्दी फर्म इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, इतना हैवीली इन्वेस्टेड है और इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, तो जो काफ़ी छोटे बड़े लोग हैं जिनको डर है कि इक्विटी मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं और ये 10 साल, 15 साल, 5 साल में ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको डरना है जब आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, जिसका 1 दिन से लेके 1 साल तक का होराइजन रहता है। हमें अगर 5 साल, 3 साल, 4 साल से ज़्यादा का टर्म अगर इन्वेस्टेड रहना है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर छोटे बड़े जो करेक्शंस आते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करते रहो, जितना भी आपका कैपेसिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज़ नो लिमिट। इवन यू कैन इन्वेस्ट 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, एनी एग्रीगेट अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट ऑन एनी फॉल, राइट। सो nobody is saying you to invest whole lot of amount directly into equity market। थोड़े थोड़े पैसे डालो, बट उसका जो रिटर्न होता है, अभी तक की हिस्ट्री तो ऐसी ही कही है। जो अच्छे स्टॉक्स है, लाइक जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है, जिनका बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट अच्छी है, लाइबिलिटीज़ कम है और जो रेगुलर रिटर्न देती आई है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जैसे अगर मेरे से पूछोगे तो HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, SBI है, फिर आप TCS, इन्फोसिस, कोलगेट, जिलेट, नेस्ले है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, डाबर है, इमामी है। और हाँ, अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऐसे स्टॉक्स पे करना है जिनका ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ही बड़े होराइजन तक हो सकता है। जैसे अगर मेरे से पूछोगे, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, तो टाटा पावर है, नोसिल लिमिटेड है, पिडिलाइट है, एशियन पेंट्स हैं। इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये कोई भी किसी भी रेट पे जा सकते हैं, राइट। दीपक नाइट्रेट है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं। अभी जिस स्टॉक्स में और पोटेंशियल बाकी है, जो हिले ही नहीं है अभी भी, लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, एक्साइड है, फिर ये लॉरस लैब है, IOL केमिकल है। इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। आप इन्वेस्ट करते रहो हाई छोटे मोटे करेक्शन पे, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब LIC इतनी बड़ी अमाउंट कमा सकता है तो आप कुछ तो अमाउंट कमा ही सकते हो। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जो बुलिश है और जो कमाते रहते हैं। आप लोग भी थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें डेटा बताता हूँ, इसमें जो की पॉइंट्स आपको समझने जैसे हैं। की पॉइंट्स है कि लाइफ इंश्योरेंस के पास इतने सारे पैसे हैं और उनके पास लंबा होराइज़न है। वो लोग बहुत ही क्लियर रहते हैं कि हमारा हर पॉलिसी होल्डर रिटर्न लेके जाए
और उनका होराइज़न लंबा होता है, जैसे 5 साल 10 साल। आप भी एक होराइज़न लेके इन्वेस्ट करो, जैसे 5 साल 10 साल 6 साल 7 साल। अगर आपके अंदर फियर है तो छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करो, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट मत करो, ताकि आपके अंदर फियर ना रहे। और आप उसको बार बार देखो मत। पहली चीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज लेते हैं, रोज़ उसके प्राइस देखते हैं। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो तो क्या रोज़ उसका बोनस पूछते हो? नहीं पूछते हो ना, तो मत पूछो ना, भले पड़े रहता। अच्छी कंपनी है तो कौन सी बंद हो जाने वाली है? हाँ, अगर बंद भी होने वाली होगी, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो आपको बहुत सारे मीडिया सोर्सेस से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। आजकल तो हर बंदा न्यूज़ एडिटर बन गया है। कोई भी आपको कभी भी व्हाट्सअप भेज के बता देता है कि भाई आज ये हो गया, ये हो गया। अच्छी चीज़ें कम फैलती है, बुरी चीज़ें ज़्यादा फैलती है, राइट। सो आप थोड़े इन्फॉर्मेटिव रहो। और मेरे हिसाब से काफ़ी जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर सेंस नहीं है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का होराइज़न क्या होता है। अगर आप मेरे से पूछोगे, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से लेके 2 साल 3 साल, मीडियम टर्म होता है 3 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म होता है 5 से 10 साल, राइट। और काफ़ी विद्वान तो 1 साल को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि इतनी ख़राब फाइनेंशियल लिटरेसी है हमारे अंदर। हमको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि हमको फ्यूचर में एक डेफिनेट गोल के साथ एक रिटर्न ले सके। कोई भी एक गोल बना लो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। आप कुछ भी ऐसे तैसे गोल मत बनाओ जिससे वो पैसे हैम्पर हो। मतलब आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल बच्ची के एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, फॉरेन ट्रिप के लिए पैसे जमा करने हैं, हर चीज़ का एक एक्यूरेट गोल रखो। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक बस स्टेशन से निकली है और उसको स्टेशन ही पता नहीं है, तो कहाँ जाए, राइट। तो घूमते ही रहेगा ना, आप भी ऐसे ही घूमते रहोगे। एक गोल बना लो और डेडिकेटली उसमें इन्वेस्ट करो, इधर इन फॉर्म ऑफ SIP, इधर इन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। मैं और एक अच्छा तरीका बताऊंगा आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जिससे आपके अंदर काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी पकड़ लो जिसका बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। आप उसका पोर्टफोलियो चेक करना चालू कर दो कि भाई ये लोग इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसके स्टॉक्स में रिटर्न दिख रहा है तो आप उनका जो होल्डिंग है, होल्डिंग तो दिखता ही है, उनको दिखाना ही पड़ता है, तो उनके जो होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो ना, राइट। अगर वो 25-45%, 40%, 30%, अभी तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप वाले ये वाले रिटर्न दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक पिक पे है, राइट। तो आप उनका जो पोर्टफोलियो उस हिसाब से आप भी इन्वेस्ट करना चालू कर दो। मान लो उन्होंने HDFC बैंक के शेयर लिए हैं, जैसे 100 रुपये में से 5% हिस्सा उन्होंने HDFC में डाल रखा है, 2% रिलायंस में डाल रखा है, तो आप भी उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। और LIC जैसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं इंडिया में, AMCs, जो अच्छे खासे रिटर्न दे रही है और उन्होंने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है, राइट।